हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 10 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल दिए गए हैं। चैप्टर 9 नहीं आ रहा है और चैप्टर नंबर जो 11 है वो एग्ज़ाम के गैप के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OT। तो OT के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी चैप्टर के फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए और सभी चैप्टर की वीडियो देखनी चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप सवाल क्वेश्चंस उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो मैं ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी आपकी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो भी आएगी, ठीक है, OT वाली, जिसमें सब कुछ कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ठीक है ना, जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल सके और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ। ठीक है, इसमें से ज़्यादा मटेरियल नहीं आ रहा, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। चैप्टर नंबर 12 में से 2 तो OT आएंगी, ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, न्यू सिलेबस न्यू ब्लूप्रिंट के प्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपके बुक में देखिए, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, मतलब 2 सर्कल हैं, इन दोनों का सर्कमफेरेंस जो है ना, इनका प्लस किसके बराबर है, बड़े वाले सर्कल की, जिस सर्कल की हमको रेडियस फाइंड करनी है। वो ये कह रहे हैं 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 19 और 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करो जिनका सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस सम ऑफ 2 सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इन दोनों की परिधियों का जो योग होगा वो इस सर्कल की, इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। आई क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, देखो कंडीशन जैसी उन्होंने कही है वैसी लगानी है आपको। लिखेंगे लेट, ऐसे लिखना, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और R2 मान लो 9 सेंटीमीटर। इसका लिखेंगे जी, गिवन है आपको, ठीक है, ये बच्चों गिवन है। फिर लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, BR, मतलब जिस सर्कल की हमको रेडियस निकालनी है हम उसको क्या मान रहे हैं, R मान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रश्नानुसार, कि सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, सम ऑफ 2 सर्कमफेरेंस मतलब इन दोनों का सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो करते हैं। तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का 2 पाई R1, दूसरे का क्या होगा 2 पाई R2, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई R। क्योंकि हमने इसकी रेडियस R1 मानी है, इसकी रेडियस R2 मानी है, इसकी रेडियस R मानी है, तो 2 पाई R1 2 पाई R2 का प्लस किसके बराबर होगा, 2 पाई R के होगा। अब 2 पाई का सब में क्या जा रहा है, डिवाइड, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 पाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 2 पाई कटे जाएगा, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R। R1 कितना दिया है 19, R2 दिया है 9, तो R बराबर कितना आ गया बच्चों 28 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में देयरफॉर वाली लाइन जरूर लिखना बच्चों। क्या है देयरफॉर वाली, क्या लाइन लिखोगे मैं बोल देता हूं। जो लेट माना करें ना, लेट वही देयरफॉर में लिखना है। मतलब देयरफॉर रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, बस। ठीक है ना, इतना हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको आप लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें दो सर्कल का जो सरकमफेरेंस का प्लस किसके बराबर है, जो सर्कल के बराबर है, किसी तीसरे सर्कल के बराबर है। मतलब दो सर्कल का सरकमफेरेंस का प्लस का सम किसके बराबर है, किसी तीसरे सर्कल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं उसमें क्या बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो निकालो क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोले हैं, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर हो, इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। ठीक है, मतलब इसमें क्या प्लस, किसके प्लस किया था हमने, सरकमफेरेंस को किया था। अब क्या करेंगे, एरिया को प्लस करेंगे। तो लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी आर। अब हम करेंगे सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, एरिया का फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताओ, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब किसका डिवाइड जा रहा है इसमें, पाई का डिवाइड जा रहा है, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई पाई ऑन द बोथ साइड। समझ में आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, मैं करता जा रहा हूं, आप नोट करते जाओ। डिवाइडेड बाई पाई ऑन द बोथ साइड। तो क्या बचेगा यहां पर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब करते हैं इसको नेक्स्ट आगे। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, 64 और 36 बराबर 16। तो स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। रेडियस कितनी आएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। लिख देंगे लास्ट में, रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो 12.1 में से आपको ये 2 क्वेश्चन करने थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आप निकाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। क्या निकालेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। तो उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो 2 होंगे। तो मैं आपको पहले का फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मान लो एक सर्कल है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ये O, इसको मान लो A और ये B। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो हिस्सा बचा उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये होती है अपनी रेडियस। तो इसका जो ये दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर का निकालना है तो माइनर एंगल चाहिए, छोटा वाला थीटा चाहिए। अगर मान लो हमको मेजर का निकालना होगा करेगा तो क्या करेंगे, 360 में से थीटा क्या कर देंगे, माइनस। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये पूरा चक्कर कितने का होता है बच्चों, 360 का। तो ये थीटा दिया गया होगा तो ये कितने का होगा बच्चों, 360 माइनस थीटा, इतना करना है। ठीक है, और रेडियस तो सेम होती है। चलिए तो करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, है ना, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंड ऑफ एंगल कोड कितना है, थीटा दिया है 30 डिग्री। तो लिखेंगे 30 सवाल ये है, देखो रेडियस कितनी दी गई है, लिखो पहले रेडियस कितनी दी गई, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है ना। तो मैंने फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, अच्छा पहले सेक्टर का निकालना है। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या है, थीटा कितना है 30, 360, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 उन्होंने कहा है
सॉरी 3.14 रखनी है ना। उन्होंने बोला देखो जब क्वेश्चन में लिखाएगा, क्वेश्चन के बगल से लिखाएगा लास्ट में कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो आपको 3.14 ही रखनी है, ठीक है। पाई आर की वैल्यू कितनी बच्चों 4 है, तो आर का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, तो 0 से 0 कट गया, 3 बन जा, 3 से 12 बार, 4 3 जा, तो ऊपर क्या आया 4 3 या 12 अपॉन 3, ठीक है ना, 12.56 अपॉन 3। तो ये इतना आंसर आ रहा है इसका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आंसर है। बुक में आप देख लो, बस मैंने बता दिया है करना कैसे आपको, ठीक है ना। अब इसमें ये भी पूछ रहे हैं एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, बोले ना, अगर मैं आपको मेजर सेक्टर पूछ लिया था तो मैंने क्या बताया, कुछ चेंज नहीं होगा, जो आपका जो एंगल है वो 360 में से क्या कर देना है आपको, माइनस लिख देना है। तो लिखेंगे इसको एंड एंगल ऑफ, सॉरी एरिया निकालना है ना, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, है ना। क्या कर देना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस ये होगा। तो 360 में से 30 माइनस करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आएगा, माइनस करो 330 बटे 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया उन्होंने। आंसर आएगा 46.05, है ना। अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको 3 से 12 बार, 0 0 3 11 जा, 3 से 12 बार, 4 3 या 12, तो ऊपर बचा 11 इंटू 3.14 इंटू 4/3। आप चाहो तो डिवाइड में भी छोड़ सकते हो, डिवाइड नहीं जा रहा हो तो इसका आंसर आया है, आप बुक में देख सकते हैं 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 46 पॉइंट इसको क्या ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, लगभग आंसर है ये, ठीक है। तो 46.1 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 के शुरू के 3 क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाइए, सिंपल सिंपल है, अभी कराया वैसा ही है। तो पहला क्वेश्चन है 12.2 का पहला, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देख लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको रेडियस दी गई है, आप लिखेंगे रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 बटे 360 इंटू 22 बटे 60 इंटू 6 इंटू 6, तो 0 0 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करा दिया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 किसका 12.2 का। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जानते हो क्या होता है, सर्कल का जो चौथा हिस्सा होता है, ये हिस्सा, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो हमें इसको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो सर्कमफेरेंस से क्या मिल सकता है हमको, रेडियस मिल जाएगी, क्योंकि रेडियस नहीं दी गई है। तो वही लिखेंगे यहां पर कि सर्कमफेरेंस कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 22 वैल्यू रखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, तो आर इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, जो डिवाइड था उसका मल्टीप्लाई हुआ, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले गए, तो 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 7/2 आ गया। अब हमको क्या निकालना एरिया, तो लिख देंगे सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो 1/4
पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2, 7/2। आर की वैल्यू 7/2 है, आर का स्क्वायर करना है इसलिए 7/2, 7/2। तो देखो देखो ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटे कितनी बार, 11 बार। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। तो 11 का 7 से होगा तो 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो मैं 2 नंबर लायक ही कराऊंगा जो आने लायक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं दोनों के। 12.2 का पहले का 132/7 और दूसरे का है 77/8, ठीक है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, उसको और देख लीजिए, फिर अपन बस इतने ही क्वेश्चन करने जितने मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो चाहो मैं बता दूंगा, कर लेना उनको भी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड जानते हो बच्चों, मिनट हैंड उसको कहते हैं, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है उसको मिनट हैंड कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है, जैसे मान लो ये हो गया घड़ी आपकी, ये घड़ी की सुई होगी मिनट हैंड, ठीक है। ये होती घंटे की। तो हमें किससे मतलब है, मिनट हैंड से मतलब है। वो ये बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की ये लेंथ है। तो ये किसकी तरह काम करेगी, जो अपनी जो घड़ी होती है वो सर्कल की तरह होती है, और सुई कहाँ लगी होती है, बिल्कुल सेंटर पर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपन, रेडियस। तो 14 सेंटीमीटर हमको रेडियस दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब यह है, मान लो ये सुई कितने पे थी, 2 थी, 2 पर थी। अब मान लो कितने पर आ गई, 3 पर आ गई, तो कितने मिनट चली घड़ी, 5 मिनट। तो वो ये कह रहे हैं, अगर घड़ी 5 मिनट चले, मतलब उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, अलग तरीके से बोला है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट में इसने कितना एरिया क्या किया, स्वेप्ट किया। तो ये हमको एरिया पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या बनना है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर कैसे बनता है, 2 रेडियस और माइनर आर्क के द्वारा। तो हमें रेडियस तो दी गई है 14 सेंटीमीटर, ऐसे 14 सेंटीमीटर दी गई है। क्या पता करना है, थीटा। तो थीटा के मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं बताता हूं। जैसे ये बताओ, जैसे घड़ी मान लो सुई यहां पर है, ये पूरा राउंड मारकर आई, कितने डिग्री मारा इसने, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मिनट के। मतलब पूरा चक्कर मारती है तो कितने मिनट लगाती है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है, 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60, 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में घड़ी कितना बनाती है, 6 डिग्री एंगल बनाती है। और हमको कितने मिनट चली घड़ी यहां पर, 5 मिनट। तो 5 6 30, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां लिखेंगे बाकायदा। सबसे पहले 6वां सवाल है, पहले तो लिख लो ऐसे, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ये किसकी तरह काम करेगा, रेडियस की तरह। तो आर बराबर लिख लो 14 सेंटीमीटर, है ना। जिसकी तरह काम करेगा वो मैंने लिख दिया, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे एरिया। तो लिखेंगे एरिया, एरिया नहीं एंगल, एंगल, एंगल एंगल ऑफ, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, है ना। देखिए एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना होगा, 5 × 6 = 30 डिग्री। ऐसे निकालने। तो क्या लिखा मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड द्वारा जो एंगल बनाया गया है किसमें, इन 5 मिनट्स में। तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो लिख देंगे सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू क्या होगा, θ/360 × πr²। फॉर्मूला तो ये रहेगा, ये थीटा ये कितना लिखा जाएगा, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 आया समझ में। चलिए तो 30 डिग्री सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 का कट गया, 3 बन जा 3 से 12 बार, देखो यहाँ 7 से कटे कितनी बार 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 2 से 3 बार, और 2 से फिर काट दो कितनी बार 7 बार, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154, और डिवाइड में कितना बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है ना। अब ये मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपको नो रिस्क करना है, इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा इतनी क्वेश्चन में। अगर आपको बिल्कुल नो रिस्क करना है, नो रिस्क, तो नो रिस्क के लिए मैं आपको बता देता हूं और कौन से क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन से लगाने हैं। एक तो लगा लेना आप एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 233, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वाली बुक में आएगा एग्जाम्पल नंबर 5 उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 256, और एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2, आप ये दोनों भी लगा लेना तो बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, तो हम अगले वीडियो में लेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 को। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15 जल्दी हो जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं आपको, जब आप 18 तारीख को पेपर दे के आएंगे, 18 तारीख को आप पेपर दे के आएंगे, फिर आप मैथ पढ़ने वाले ओनली, तो तब तक आपका पूरा सिलेबस, पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पर डल चुकी होगी। तो प्लीज़ अभी से आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी है ना, उनको वीडियो सेंड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, चैनल को बता दें, जिससे कि उनका पूरा MP बोर्ड की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आई गारंटेड 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना।